देख सकते हैं वैकेंसी आया हुआ है इसरो का। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, अकाउंट ऑफिसर एंड परचेज स्टोर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 1/2026, ये 25 जुलाई 2026 को आया है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एंड परचेज एंड स्टोर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ बताया हुआ है, PRL क्या होता है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट दे दिया है, पोस्ट नंबर दे दिया है, कितना पोस्ट नंबर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन डिटेल्स दिया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। यानी कि देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए एक वैकेंसी आया हुआ है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अकाउंट्स ऑफिसर का वैकेंसी है जो 2 वैकेंसी आया हुआ है, वो OBC के लिए एक है, EWS कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है, ठीक है। पोस्ट नंबर 15 में परचेज एंड स्टोर ऑफिसर के लिए वैकेंसी आया हुआ है, तो 2 वैकेंसी है, सिर्फ एक अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए है और एक वैकेंसी जो है SC कैटेगरी के लिए है। आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा इसमें पहले रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका अगर सिलेक्ट होता है तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे और भी चीज़ देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो है वो आपका MBA होना चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इसके अलावा ग्रेजुएट विथ 5 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल में एक्सपीरियंस में 2 साल का जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस शुड बी इन द एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ही आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखते हैं दूसरा, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ACA या FCA या फिर AICWA होना चाहिए या FICWA होना चाहिए या फिर MBA प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें तो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में। अगर ये नहीं है तो फिर MCOM प्लस 3 साल का जो एक्सपीरियंस है जिसमें 1 साल का जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आपका जो है BCom होना चाहिए या फिर BBA या फिर BBM विथ 5 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 2 साल का जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस शुड बी इन द एरियाज ऑफ फाइनेंस या फिर अकाउंट्स या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आपका किस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एरियाज ऑफ फाइनेंस, अकाउंट्स या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये किसके लिए था, तो ये था अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। परचेज एंड स्टोर ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, परचेज एंड स्टोर ऑफिसर के लिए जो है MBA होना चाहिए मार्केटिंग या फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, ठीक है। या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट या फिर एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटिंग टू परचेज या स्टोर एक्टिविटी विथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 1 साल जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन द रिलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए। या फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन द रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इसके अलावा जो है ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 2 साल जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी का फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस जो है आपका एरिया जो परचेज या फिर स्टोर में होना चाहिए, क्योंकि ये जो है किसके लिए वैकेंसी था, ये है परचेज एंड स्टोर ऑफिसर के लिए, इसमें अकाउंट्स एंड ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 3 वैकेंसी है, ठीक है। आपको यहाँ पे सभी में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए विथ मिनिमम 60% या फिर CGPA जो है 6.3 10 में से होना चाहिए। ध्यान से इसको फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मिनिमम 60% या फिर CGPA जो है 6.3 आउट ऑफ 10 में से होना ही चाहिए, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट में आपको बता दिया गया है एक्सपीरियंस शुड बी इन द रिलेवेंट फील्ड लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, परचेज, स्टोर्स एक्टिविटी, गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक बॉडी और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिव्यू। सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस जो है वेयर एवर मेंशन शुड बी एटलीस्ट इन लेवल 6 में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक पे मैट्रिक्स जो रहेगा प्री रिवाइज वो ये है आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पे जो है 35,400 सब आपको डिटेल में दिया हुआ है। एज लिमिट जो रहेगा इसके लिए वो यहाँ पे देख सकते हैं, एज लिमिट जो है वो 35 साल रखा गया है, जो कि कट ऑफ डेट रहेगा एज लिमिट का 24 अगस्त 2026। 38 साल जो है OBC कैंडिडेट के लिए है, 40 साल SC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। वेयर पोस्ट आर रिजर्व, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या और भी डिटेल्स दिया गया है। ये PWD कैंडिडेट के लिए है 40%,
ठीक है। डिग्री ऑफ डिजेबिलिटी, ओनली सच पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन सर्विस टू सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40%। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड बी अप्लाई फॉर, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का जो ये एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन द PRA वेबसाइट, जो है ये वेबसाइट का आपको लिंक दे दिया गया है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जा करके, ये वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप जा करके आज ये 25 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गया है, 24 अगस्त 2026 तक फॉर्म फिलअप होगा। आप जा करके जो लोग एलिजिबल हैं वो जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और भी डिटेल्स इसमें है, वो ईमेल आईडी आप लोग सही से भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 24 अगस्त 2026 को है लास्ट डेट, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो देखिए यहाँ पे रहेगा, देयर इज एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 250 रुपया। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए 250 रुपया है। इनिशियली ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू पे, आपको 700 रुपया सबको पे करना पड़ेगा, उसमें से कुछ आपको रिफंड मिल जाएगा। बिलोंगिंग टू फी एक्सटेम्प्टेड कैटेगरी, जैसे वोमेन, SC ST PWD या एक सर्विसमैन, ये लोग के लिए जो है फ़ी एक्सटेम्प्टेड है, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू फी एक्सम्पशन कैटेगरी, ये जो कैंडिडेट्स हैं विल बी रिफंडेड, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। आपको 750 का 750 रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी वाले या फिर EWS हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं उनको जो है 500 रिफंड मिलेगा, 250 काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर ये सब आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप रिटन टेस्ट में यहाँ पे देखिए अटेंड करते हैं, मतलब अपीयर होते हैं, तभी आपको रिफंड मिलेगा। द एप्लीकेशन फी विल बी नॉट रिफंडेड टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु फेल्स टू अटेंड, अगर आप अपीयर नहीं होते हैं रिटन टेस्ट में तो आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय करेक्ट आपको बैंक अकाउंट देना है, IFSC कोड, ये सब का ध्यान रखना है, तभी फी आपको वापस रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड अवॉइड सबमिशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको सेम पोस्ट के लिए जो है नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड एट ओनली, एक ही वेन्यू पे जो कि अहमदाबाद में सिर्फ होगा। रिटन टेस्ट कहाँ पे होगा, अहमदाबाद में ही सिर्फ होगा, ठीक है। यहाँ पे और भी देखिए आपको दे दिया गया है राइट टू कैंसिल, इसके पास मतलब राइट है कि चेंज कर सकते हैं वो लोग अपना, आपका जो सेंटर है वो कॉल लेटर जो है या जो एडमिट कार्ड है रिटन टेस्ट के लिए वो आपको रजिस्टर मेल पे भेज दिया जाएगा। आपको वेबसाइट विजिट करने का नहीं ज़रूरी है, आप विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेल पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स, आपको प्रत्येक पार्ट में आपको 40% लाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सिक्योर मिनिमम एग्रीगेट 50% आपको टोटल लाना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। एडिशनली कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर मिनिमम 50% इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। आगे देखिए आपका जो सिलेबस रहेगा, द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट आर अपेंडेड टू द एडवर्टाइजमेंट एट अपेंडिक्स 4 में दिया गया सिलेबस एंड पैटर्न, ठीक है। आपका सिलेक्शन जो होगा 1:5 के रेशियो में होगा। मिनिमम 10 कैंडिडेट्स टू द कैटेगरीज वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू आपका 1:5 के रेशियो में होगा, ध्यान रखिएगा। इन इसकी यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का जो स्कीम है वो परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट कैरीज वेटेज 60% जो है इसका वेटेज है, इसका रिटन टेस्ट का जो है 60% और इंटरव्यू का जो है वो 40% आपका कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो जो मिनिमम 50% ईच इन रिटन टेस्ट इंटरव्यू विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 60% विल बी कंसिडर फॉर इम्पेनमेंट इन ऑर्डर टू मेरिट के लिए, ठीक है। In case sufficient number of OBC या SC candidates are not available for consideration for filling of vacancies are reserved for those categories, then relaxation in the standard of selection will be extended to such candidates, ठीक है। आगे और देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रिटन टेस्ट जो है वो आपको 2.5 आवर मिलेगा, कितना मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, इतना आपको मिलेगा। कंपल्सरी टाइम 20 मिनट मिलेगा, किसके लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और भी देखिए क्या क्या दिया हुआ है डिटेल्स। आपका जो पे लेवल है, पे लेवल देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स इन, पे लेवल जो है आपका 10 का रहेगा, यानी 56,000 से लेकर के 1,77,500 रुपया तक मिलेगा, ठीक है। जिसमें अलग से आपको इन एडिशन डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ये सब आपको अलग से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। और भी देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी
रिम्बर्स एंड फ्लो। ठीक है, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट इसरो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के, और डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इशू ऑफ कॉल लेटर हॉल टिकट विल बी नोटिफाइड PRL वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट पर जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। आंसर की विल बी पब्लिश्ड ऑन PRL वेबसाइट। यहाँ पे देखिए इसी वेबसाइट पे जो है आपको आंसर की मिल जाएगा देखने के लिए PRL की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ देखिए विदिन 3 वर्किंग डेज ऑफ द डेट ऑफ रिटन टेस्ट के 3 दिन बाद कैंडिडेट्स है 5 डेज टाइम टू रेज ऑब्जेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्शन डालना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है बिफोर आपको स्टार्टिंग द फॉर्म फिलअप कैंडिडेट शुड हैव कीप द फॉलोइंग। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रख लेना है, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो आपका डिग्री है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप बिलोंग करते हैं तो, या फिर ये भी जो भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको सर्टिफिकेट रख लेना है। ठीक है, ये आपका वेबसाइट का लिंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेबसाइट है, इसे विजिट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में ये आपका फॉर्म सब दे दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। पार्ट ए जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो है जनरल स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। पार्ट बी में इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। पार्ट सी में जो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेशल एरिया इन पर्सनल आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3, 2 सब दिया हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8 सब दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पार्ट डी जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपका राइटिंग रहेगा, एस्से राइटिंग रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, ये सब। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पार्ट ए में 36 रहेगा, पार्ट बी में 32, पार्ट सी में 36 और डिस्क्रिप्टिव में 2 रहेगा। इसमें जो है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर और -1 फॉर प्रत्येक गलत के लिए 10 मार्क्स इसमें रहेगा फॉर ईच क्वेश्चन, देख सकते हैं। और अकाउंट्स वाले के लिए क्या है, अकाउंट्स वाले के लिए है पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जनरल स्टडीज रहेगा पार्ट ए में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। पार्ट बी में जो है इंग्लिश ग्रामर ऑफ ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। पार्ट सी जो है क्वेश्चंस रहेगा रिलेटेड टू स्पेशल एरिया इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, देख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, बैलेंस शीट रीडिंग, रेशियो एनालिसिस, ऑडिटिंग मैनेजमेंट, ये सब आपका रहेगा इससे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पार्ट डी जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आपको राइटिंग लिखना रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग, एस्से राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, ये सब रहेगा। अब इसमें देखिए अकाउंट्स वाले के लिए जो है पार्ट ए में 36 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में 32 क्वेश्चन, पार्ट सी में 36 क्वेश्चन, पार्ट डी में 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें 10 नंबर का दोनों क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए परचेज एंड स्टोर के लिए क्या है, पार्ट ए, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा। ठीक है, और पार्ट ए जो है जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ETC, ये है परचेज एंड स्टोर्स के लिए। पार्ट बी रहेगा इंग्लिश ग्रामर ग्रेजुएशन लेवल का। पार्ट सी में आपका क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा स्पेशल एरिया से, जैसे परचेज एंड स्टोर एरिया कवरिंग सब्जेक्ट, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रोसीजर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल एंड स्टेट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सबसे आपका क्वेश्चन रहेगा। पार्ट डी जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें प्रिसाइज राइटिंग, एस्से राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग रहेगा। देखिए परचेज एंड स्टोर्स के लिए पार्ट ए में 36 क्वेश्चन, पार्ट बी में 32, पार्ट सी में 36 और डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी सेम मार्किंग, इसमें 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, 1 मार्क नेगेटिव रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स आपको दोनों क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।